Hey guys, how's everyone doing? जिंदगी कैसे कट रही है कमेंट बॉक्स में बताएं. Alright then, let's look at the topic that we are going to study today. Today we are going to study the grammar topic articles. And this is going to be a quick revision for you guys. अगर आप लोग इन 4 दिनों में भूल गए हैं कि articles क्या होते हैं, then this video is just for you. Welcome to my class, dear learners. My name is Speksha and I am your English educator on Unacademy 7th. I am an English and IELTS trainer. But teaching you guys has given me a lot of pleasure and I'm having a lot of fun teaching you guys. तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने में और आपसे इंटरेक्ट करने में. सो प्लीज़ डू कीप कमेंटिंग इन द चैट बॉक्स कि आप कितना मिस कर रहे हैं मुझे, बिकॉज मैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ. इज योर स्कूल विद अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन. भाई ये कैसे कर सकते हैं? यू कैन गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ माई कोड SWS10. और अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो लाते हैं बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्विजेस बस आपके लिए. सो गो फॉर अनअकैडमी प्लस एंड ऑफ कोर्स यूज माय कोड SWS10 टू गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. When I'm back, my schedule on Unacademy 7th is daily 8 p.m. and Tuesday, Thursday, Saturday at 11 p.m. Also go to Telegram for our live updates, notes for all the sessions and direct interaction with our team. And that brings us to the question, what are articles? Okay, definition क्या है articles की? Articles are some words that define whether a noun is specific or unspecific. There are two types of articles in English. तो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? ओके, जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें. व्हेन आई एम सेइंग एक लड़की, ओके, एक लड़की मतलब कोई भी लड़की हो सकती है ना. बट व्हेन आई एम सेइंग वो लड़की, ओके, देन दैट इज स्पेसिफिक. यानी हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो हिंदी में एक लड़की बोलते हैं या वो लड़की वो लड़का बोलते हैं, राइट. बट इन इंग्लिश वी यूज़ आर्टिकल्स. हम आर्टिकल्स की मदद से एक लड़की या वो लड़की बोल पाते हैं. ओके, एंड वी विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स हाउ वी डू दैट. ओके, द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. एक होता है indefinite article. These are the articles that introduce a noun phrase and imply that the thing being referred to is non-specific, यानी a and an. अब ये बात आ गई एक वाली, ठीक है. Whenever we just want to talk about कोई भी एक चीज़, ओके, एक किताब, एक लड़की, एक पेड़, है ना, we use a and an. Okay, but when we want to talk about anything which is definite or specific, यानी वो ये, all those things can be done by the use of definite article. Definite article the is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. Okay, you can see how many times we have used the in this sentence. Before a noun यानी एक noun के आगे लगाते हैं ये जानने के लिए कि जो आइडेंटिटी है नाउन की वो उस रीडर को नोन है ना. सो यू कैन सी इन द एग्जाम्पल इन द डेफिनेशन इटसेल्फ हाउ डू वी यूज ए एंड द. ओके गाइज, अब डेफिनेट आर्टिकल द इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश. गाइज बाय द वे, जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स आर द मोस्ट बेसिक थिंग. ओके, मोस्ट बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश. और कितने सही तरीके से आप आर्टिकल्स का यूज़ कर पाते हैं ये बताएगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी होने वाली है. ओके, सो एसिंग आर्टिकल्स इज समथिंग दैट यू मस्ट 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 टारगेट व्हेन यू आर इन स्कूल. बिकॉज आर्टिकल्स अगर एक बार ख़राब हो गए ना तो देन इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एवरीथिंग बैक इन प्लेस, है ना. तो जब आप पढ़ना चालू ही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही से चालू कीजिए एंड देन एवरीथिंग विल बी इन प्लेस. Right, so let's look at definite article. The definite article the is the most frequent word in English. The most यानी सबसे ज़्यादा. Again, as I told you guys, superlative कितने होते हैं? एक ही होता है, right? Superlative के लिए हम हमेशा the use करेंगे. Okay, that is why we have the most over here. Word in English, we use a definite article in front of a noun when we believe the listener, reader knows exactly what we are talking about. Okay, so when I tell you, can you pass me the yellow book? Okay, let's just say I'm giving you an example over here. Okay, can you
pass me the yellow book. अब आप जो भी येलो बुक देखोगे टेबल पे, यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक. इफ आई हैड टोल्ड यू कैन यू पास मी अ बुक, then I would not have been specific in my instruction. But the moment I said can you pass me the yellow book, okay, आपको ये बात समझ में आ गई कि मैम एक पर्टिकुलर पीली किताब के बारे में बात कर रही हैं. शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एनी बुक ऑन द टेबल, राइट. नाउ दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जो रीडर है और जो स्पीकर है, या फिर जो लिसनर है और स्पीकर है, उसको पता है, ओके, देयर इज़ एन अग्रीमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि हाँ हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. उन दोनों को पता है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम द लगाते हैं. जैसे अगर एक रूम में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, ठीक है, एंड देन आई एम आस्किंग यू कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर, राइट. तो आपको ये पता है कि मैं उस डोर के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे ये पता है कि मैं उस डोर के बारे में बात कर रही हूँ. सो I will use the definite article the, okay. Can you switch off the fan, okay, because एक रूम में एक ही पंखा होता है, तो again that is definite because we're talking about definitely that one fan which is in the room, okay. Now this is how we use definite articles. I really hope that is clear, and if it isn't, please comment in the comment section and I will know what is your confusion and I will take it up once I am back. Situations that require definite article, because there is only one. As I told you guys just now, I gave you the example. The Pope is visiting Russia. The moon is very bright tonight. Who is the president of Prime Minister? One second. Guys, France में president नहीं होते हैं, so I'm not quite sure. Maybe I made a mistake while writing this. Who is the Prime Minister of France, okay. Also, if we are using the superlative adjective, he is the tallest boy in the class. He is it is the oldest building in the town, okay. The oldest मैंने भी बताया था, superlative के लिए हम the ही use करते हैं, okay. He is the tallest boy, again this is superlative, okay. सबसे लंबा लड़का एक ही होगा, है ना. दैट इज़ वाई सबसे पुरानी बिल्डिंग भी एक ही होगी. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द, है ना. नंबर 2, बिकॉज देयर इज ओनली वन इन दैट कॉन्टेक्स्ट. वी लिव इन अ स्मॉल हाउस नेक्स्ट टू द चर्च. अब मेरे घर के बगल में खाली एक ही चर्च है, तो द चर्च आ गया, ओके. डैड कैन आई बोरो द कार. उनके पास एक ही कार होगी एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कार, ओके. When we stayed at my grandmother's house, we went to the beach. अब घर के पास कितना बीच था? एक ही बीच है. So we went to the beach every day. Look at the boy over there. Okay, look at the boy. वहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसको देखो. Right? We're not talking about any boy. Look at a boy. No, we're talking about the boy who's standing over there. एक लड़का जो कि वहाँ खड़ा है. Okay? So these are the ways in which we use definite article. बिकॉज वी ऑलरेडी मैंशनड इट. अब जैसे मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ अगर दो लोगों को पता है, ओके, वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इज अग्रीड बिटवीन टू पीपल, वी बोथ नो वट वी आर टॉकिंग अबाउट, देन वी विल यूज द. अ यंग मैन गॉट अ नास्टी शॉक व्हेन ही ट्राइड टू रॉब a jewelry shop in Richmond. The man, okay, now which man we're talking about? This particular man who was trying to rob a jewelry shop in Richmond. The man used a heavy hammer to smash the window in the shop. We know which shop we're talking about, the one in Richmond, and which man we're talking about, the one who was trying to rob. So both places we are using the, okay. To refer to a system or service, how long does it take on the train? Okay, I heard it on the radio. Okay, you should tell the police. ठीक है. Also, because it's a musical instrument, guys, always remember this. Whenever we're talking about a musical instrument, हम हमेशा the का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. My friend likes to play the guitar. I am adept in playing the tabla. I like playing the piano. Okay, all of these things
हैव टू बी यूज्ड विथ द. ओके, अब इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, सबसे पहले बता दिया जाए कि हम ए यूज़ करते हैं तब जबकि कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप बात करें, जो अगर नाउन आपका स्टार्ट हो रहा है एक कॉन्सोनेंट से. ओके, जैसे कि 1 सेकेंड, एन इज यूज्ड विथ ए, ई, आई, ओ एंड यू. ओके, और ए इज यूज्ड विथ the rest of the alphabet. जितने भी रिमेनिंग लेटर्स बचते हैं अल्फ़ाबेट के, उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं या कॉन्सोनेंट्स के साथ. ओके, सो एन हम ए, ई, आई, ओ, यू से करते हैं, लेकिन अगर बी से स्टार्ट हो रहा है, बॉय. ओके, अ बॉय. ठीक है, एन एप्पल, अ बॉय. ओके, so that is the only rule of indefinite articles a और an का. ठीक है, the indefinite articles a and an are used to refer to singular quantities of things in general. Okay, is used for nouns that start with a consonant sound, as I told you guys, and an is used for the nouns that start with a vowel. Okay, सो नाउ हियर इज़ द थिंग. ओके, जब भी हम सिंगल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं इंग्लिश में, हम कभी भी वन नहीं बोलेंगे. ओके गाइज, 99% ऑफ द टाइम्स वी विल नेवर एवर से वन. इट्स ऑलवेज अ कप ऑफ कॉफ़ी, एन अम्ब्रेला. ओके, हमेशा हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे और यही चीज़ बताएगी लोगों को कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है. ओके, if you want to sound like a pro, you must definitely be good in the use of articles a and an and the. Okay, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाइए guys, and never ever use one. You will never say I want 1 cup of coffee. You will say I want a cup of coffee. I want not 1 kg of apple, I want a kg of apple. Okay, एग्जाम्पल्स क्या है? आई लिव इन अ ब्यूटिफुल सिटी एंड आई डोंट वॉन्ट टू मूव फ्रॉम हेयर. आई लिव इन अ ब्यूटिफुल सिटी, मैं एक ब्यूटिफुल शहर में रहती हूँ. इन द जंगल आरती सॉ अ मंकी, अ जिराफ एंड एन एलिफेंट, बट शी लाइक द जिराफ द मोस्ट. ओके, जो जिराफ उसने देखा वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद आया. राइट, द मोस्ट सुपरलेटिव. We would like a masala dosa, a cup of coffee and an apple pie. ओके, ए एंड द सबका इस्तेमाल हो गया है और हम कैसे ऑर्डर करेंगे ये भी मैंने बता दिया है. ओके, इस ऑर्डर में. डोंट बाय द रेड ड्रेस, बाय द ब्लैक वन. अगेन इट इज़ बिकम स्पेसिफिक बिकॉज वी हैव मैंशनड द कलर, है ना. तो जो लिसनर है उसको पता है कि हम एग्जैक्टली कौन से ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, आई ऑलवेज वॉन्टेड अ गोल्डन रिट्रीवर डॉग, है ना. मुझे हमेशा से गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता चाहिए था. So guys, that brings us to the end of that discussion. Hopefully आपके जितने भी examples हैं ये सारे clear हैं और articles कितने हैं वो clear हैं. If there is anything that you have a doubt about, please mention in the comments and I will pick it up once I am back on the channel and do a live on that. Now let's look at Unacademy's Plus subscription features. Guys, you can learn live from the comfort of your home. There is unlimited access given to you for all our courses. Top educators teach you on one platform. Yes, we have brought together all the top educators from India and we are teaching you on one platform, which is Unacademy. रेगुलर डाउट क्लियरिंग होती है, एग्जॉस्टिव कवरेज है आपके सिलेबस का, मेंटरशिप है, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज है, बैच कोर्सेज है, व्हाट नॉट गाइस, एवरीथिंग इज अवेलेबल. एंड हाउ मच डू यू हैव टू शेल आउट फॉर दिस? SWS10 कोड डालेंगे तो 1 सेकेंड, SWS10 कोड डालेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, है ना. I keep telling you guys get a 10% discount if you use my code SWS10 और तब ये बन जाता है 696 का, सिर्फ 696 का guys. Okay, Unacademy Iconic के फीचर्स क्या हैं? We get personal mentorship, live doubt solving, weekly report, parent connect, study planner and of course all the benefits of the Unacademy Plus subscription. Guys, इसमें से जो best part है ना वो ये है. Okay, the live doubt solving and parent connect. Okay, दिस इज़ रियली समथिंग डिफरेंट. यानी कि आप कभी भी चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं. यू कैन कॉल अस
and you can talk to us. There are features on the application with the help of which you will be able to connect with us, and then we will be able to solve all your doubts, and of course your parents get to connect with us to know how you are doing in your school. ऑल्सो आइकॉनिक की प्राइसिंग आपके स्क्रीन पे है. SWS10 कोड यूज़ करना है गाइज, एंड द प्राइस कम्स डाउन टू 1446. ओके, इफ़ यू कैन सी इट इज़ ओनली 1446. द लॉन्गर यू स्टे द लेसर यू पे. इतने अच्छे सब्सक्रिप्शन के लिए यू आर ओनली पेइंग 1446. गाइज, इवन इफ़ यू स्टडी फ्रॉम वन ट्यूटर वन सब्जेक्ट आपको 2000 से ऊपर है ना. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द आइकॉनिक और प्लस, आपको 1400 तक में क्या क्या मिल जा रहा है गाइज. यू गेट लाइक अ होल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, वर्ल्ड फुल ऑफ थिंग्स with at just such a little price. So definitely go for this if you want to ace your school. अपकमिंग बैचेस कौन कौन से हैं? श्रुति मैम और हिना मैम ले रहे हैं एप्लीकेशन पे साइंस और मैथ्स के क्रॉसओवर कोर्सेज, और ये ख़त्म होगा 15 अक्टूबर को. ऑलरेडी चालू हो चुका है, सो यू गाइज कैन गो एंड लुक फॉर दीज बैचेस. फ्री कंटेंट का क्या करना है गाइज? SWS10 से सारा फ्री कंटेंट अनलॉक होता है. दिस इज द मैजिक कोड दैट ओपन्स अप लॉट्स ऑफ डोर्स फॉर यू. द सर्च फॉर द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड इट, लॉग इन कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए. गोल का मतलब है आपका क्लास, किस क्लास में आप वो डाल सकते हो. सेलेक्ट द मेन्यू बटन एंड देन फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर सेलेक्ट स्पेशल. स्पेशल से आप जा सकते हैं हमारे स्पेशल क्लास में, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स लेते हैं, सारा ग्रामर डिस्कस होता है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दोज क्लासेस. एंड देन एंटर योर कोड. इनवाइट कोड क्या है? SWS10 है. ओके, सो SWS10 इनवाइट कोड आप एंटर कर सकते हैं और आप जा सकते हैं स्पेशल क्लासेस में. वन स्टॉप सोल्यूशन है सारे एग्जाम प्रिपरेशंस का, क्लास अपार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स जो लाते हैं बेस्ट कंटेंट आपके लिए. इनफैक्ट इफ़ यू हैव एन एग्जाम टुमारो एंड आपकी अभी कोई लाइव क्लास नहीं चल रही, जैसे कि आज नहीं चल रही है कोई लाइव क्लास, तो आप फटाफट से जाके क्लास अपार्ट पे वो चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. आपके एग्जाम के आधे घंटे पहले भी आप ये वीडियोस देख सकते हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. So guys, thank you so much for watching this video. Apply my code SWS10 always. Do like, share, subscribe to our channel, and never ever forget to hit the bell icon, because this is where you get all the updates from our channel. तो कोई भी क्लास मिस नहीं होगी अगर आप ये वाला बेल आइकन दबा देते हैं. थैंक यू सो मच गाइज. दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ. आई विल बी बैक very soon. See you all then. Bye bye.